मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये पैगाम आप तक पहुंचेगा, मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में होऊंगा। तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपील है कि आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। बुरी खबर है। अच्छा, ये परेशान नहीं होना इससे। अभी मुझे थोड़ी देर पहले लंदन के दो सहाफ़ियों का फ़ोन आया और मुझे उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा भी था, जैसे ये जज साहब हुमायूं दिलावर साहब की एकदम बाए, तो उन्होंने कहा जी ये तयशुदा है कि हुमायूं दिलावर ने सज़ा देनी है और लंदन आ जाना। उन्होंने तो इस हद तक कह दिया है कि आज अभी यहां से निकल के आज लंदन आ जाएगा। वह हुमायूं दिलावर वहां नहीं रहेगा। वैसे शर्म और डूब मरने का मकाम है ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह के काम करते हैं। तो अच्छा है, दुख और अफसोस है, उनकी अहलियत में भी सवाल है कि वो देखे ना, आपको पता है कि ये लोग सोचते हैं बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा, कोई इमिग्रेशन मिल जाएगी या कोई बच्चे पढ़ जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, उस रब की बारगाह में भी एक जवाब देना है। रब की दो सिफत हैं, अल वकीलो और अल आदिलो, दोनों बड़ी अहम है और तारीख याद रखेगी, इन चीजों को भूल नहीं सकती। ये जो फैसला है ये बुक्स पर मबनी है, बदनीति पर मबनी है, बायस्ड है, तयशुदा है ये। और अभी मैं आपको तफसीलात सारी सामने रख देता हूं। फैसला मैंने सारा वो देख लिया है और 8:30 से 9, 9 से 10, 10 से 12, 12 बजे फैसला रिजर्व हो गया और 12:30 सुना दिया। कोई 30 सफ़ों का फैसला। अच्छा, ये 30 सफ़ों का फैसला साहब ने पता नहीं कैसे लिख लिया। अभी बहस सुननी थी, अभी जुरिस्डिक्शन के पॉइंट पे बहस सुननी थी, बहस सुन के ये सारा पॉइंट देखने थे। वो शॉर्ट सा डिसीजन है, 4 सफ़ों का, मुख्तलिफ हाजरी हैं। वो बैकग्राउंड पे वो सारा चला देता हूं मैं, वो चल जाएगा कि जिसमें जो है ना टोटल बताया है कितने बजे पेश हुए, कितने बजे आए, वो पूरी यानी हाँ ये देखें ना 4/8 का। अच्छा जी, और लिखा जी 4/8 को लिखा जी आप 8:30 बजे चले जाए 5 तारीख को। 8:35 पे वो कहा जी पेश हुए, ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा जी 9 बजे रख लें। 9 बजे फिर कहते कोई पेश नहीं हुआ। 10, 10:30 बजे रख लें। 10:30 बजे भी उन्होंने कहा जी कोई पेश नहीं हुआ। हाँ, 10:30 बजे जिक्र कर रहे हैं जी, वो पेश हुए। खालिद चौधरी साहब पेश हुए। उन्होंने कहा जी कि अपना ख्वाजा हारिस साहब अभी पेश होते हैं, वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में हैं। और उसके बाद उन्होंने टाइम रख लिया 12 बजे का। 12 बजे जजमेंट रिजर्व कर ली और फिर वो जजमेंट सुना दी। जजमेंट बड़ी मजेदार है। वो कह रहे हैं जी करप्ट प्रैक्टिसेस की फॉल्स स्टेटमेंट या डेक्लेरेशन है जी। और वो जो तोशाखाना के जो 2018-19, 2019, 2020 और 2020-2021 ये 3 सालों का जिक्र कर रहा है। और तीनों सालों में मैं बता चुका हूं ये लिमिटेशन से आउट है। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल 2019, 2020 और 2021 तक एक्शन लिया नहीं। और मैंने आज फैसला भी पुराना ढूंढ के रखा है, मैंने ट्वीट भी कर दिया है उसमें, और वो मैं आपकी आसानी के लिए वो फैसला सामने रख देता हूं। फैसला तकरीबन ये है 36 सफ़ों पर मुश्तमिल है और ये फैसला 19/9/2022 को सुनाया गया था। और इसमें रेफरेंस दायर करने वाले ये 5 मेंबर बेंच था। इलेक्शन सिकंदर सुल्तान राजा हेड करते थे, मोहसिन शाहनवाज रांझा, आगा हसन बलोच, सलाहुद्दीन अयूबी, अली गौहर खान, सैयद रफीउल्लाह आगा, साद वसीम शेख। ये कोई 5-6 MNA हैं। 6 MNO के हवाले से वो बता रहे हैं। ये बड़ी जबरदस्त डेटा मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा जी आर्टिकल 63(2) के तहत ये आया उनके पास और फॉरवर्ड किया गया 2 अगस्त 2022 को। 2 अगस्त 2022 को। तो आखिरी लिमिटेशन मैंने आपके सामने वो सेक्शन 137 चले अभी मैं आपके सामने मैं चला देता हूं। सेक्शन 137 बैकग्राउंड पे जा रहा है, उसका सब सेक्शन 4 है जिसमें जिक्र है कि आपने 120 दिनों के अंदर अंदर एक्शन लेना है। अगर नहीं करेंगे तो करप्ट प्रैक्टिस में बता दिया। और उस करप्ट प्रैक्टिस में ये नहीं डिफाइन है। कमाल की बात, बड़ी मजेदार बात है। यहां कह तो दिया कि करप्ट प्रैक्टिस है, लेकिन सेक्शन 167 में करप्ट प्रैक्टिस डिफाइन नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू है, याद रखिएगा। उसमें है ही नहीं, आप सारे पढ़ के देख लें। ABC में लिखा हुआ है, ये लिखा ही नहीं हुआ कि मिस डेक्लेरेशन के हवाले से आपने ये सारी जो बातें है ना जी, और
ये करप्ट प्रैक्टिस है। अच्छा, करप्ट प्रैक्टिस की जो पेनल्टी है वो लिखा है जी 3 साल और 1 लाख रुपए जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। कमाल, जज साहब का कमाल है, जज साहब ने मैक्सिमम सजा भी दे दी और मैक्सिमम जुर्माना भी दे दिया, यानी दोनों के दोनों कर दिए। 190 सेक्शन के तहत ट्रायल लिया जाता है। और ये कुछ लोग जो कहते हैं ना डिस्क्वालिफिकेशंस का, ठीक है ना जी, वो सेक्शन 232 है। वैसे 231 भी है, वो 62 और 63 के हवाले से है। 232 सेक्शन है कि जिसमें कहा जाता है कि वो आपको 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ये मैं मुतलका सेक्शन जो है ना, ये भी बैकग्राउंड पे आपके सामने चल जाएं ताकि आप समझ सके इस बात को। अब ये फैसला सारा आप पढ़ लीजिएगा। इन्होंने इनमें 190 दिनों का, और यहां ये इतना ऐसा फैसला है कि इसमें इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावुज किया। पूरी तफसीलात लिख ली है जी ना। वो कहते हैं जी कि इतने का लिया, इतने का बेचा, वो डिटेलें आपने इकट्ठी करके अजीबो गरीब सी कहानी बनाई उन्होंने। और अब बुनियादी बात जो जबरदस्त है कि इन सारी चीजों को जब आप इकट्ठा करके देखते हैं तो इलेक्शन कमीशन की बदनीति क्या है। पहली बदनीति लिमिटेशन। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा हुमायूं दिलावर को कहा भाई करो, हम फैसला करो उस पर जुरिसडिक्शन में। पहले जुरिसडिक्शन तो तय कर लेना। लेकिन नजर आ रहा है कि जिस तरह का डिसीजन इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दिया उसके अंदर भी कुछ चीजें ऐसी थी, कहा यही जा रहा है। यहां तो उस जुबान से आम है कि जनाब तू फैसला करके आ जाओ, देखी जाएगी कल। पता है, यानी इनको भी पता है, लंदन प्लान में बैठे वाले लोगों को भी पता है, पाकिस्तान में भी पता है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। ये फैसला खुद बिल्कुल सफाई हस्ती से मिट जाएगा। मैं बता दूं आपको, ये रहने वाला फैसला नहीं है। जो मजेदार बात है वो आखिरी जगहों पे जाकर देखते हैं। और उन्होंने जिक्र किया है कि जनाब 2018, 2019 ये सारे ये इलेक्शन कमीशन होल्ड कर देता है साथ 2019, 2020 को सामने रखते हुए। और उसमें उन्होंने कहा कि सेक्शन 137 की वायलेशन की है और सेक्शन 137 के साथ कहा है। फिर भी बड़ी मजेदार बात जो बैठ के करते हैं ना, वो 63(1)(p) को जिक्र करके साथ वो कहते हैं कि जहां ये किया है इस्तगासे के हवाले से, वहां वो इसको डिस्क्वालीफाई भी कर देते हैं कि ये मिस डेक्लेरेशन है। ये अपनी नौयत का पहला केस है। मैं बता दें, अपनी नौयत का पहला केस है। पहले तो नॉमिनेशन पेपर के हवाले से बात आई ना, कागजात नामजदगी में। यहाँ तो कागजात नामजदगी का मामला ही नहीं है। ये तो एनुअल डेक्लेरेशन कोई है केस ही नहीं रिकॉर्ड के ऊपर ऐसा आज तक तारीख में। इमरान खान पहली बेस बना है जो कि इतने केस करने के बावजूद इमरान खान के खिलाफ कोई केस बना नहीं। तो अब ये एक ऐसा केस बना लिया कि जिसका वजूद नहीं था। साथ से आपको पता है मैंने सारे 1990 तक के अब तक के जितने भी हैं इनके तोशाखाना की डिटेलें सारी निकाल दी हैं। और ये लफ्ज कुछ लोग कहते हैं करप्शन का भी, करप्शन का है तो नैब ने देखना है, इन्होंने नहीं देखना। इनके पास इख्तियार नहीं है इस बात का। मैं बार बार बात आपको दोहराता होता हूं कि ये इसके पास इख्तियार है ही नहीं। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट को तो अपने तक खुद रात को अदालतें खोल देनी चाहिए अपना आमिर फारूक साहब को। और इसकी रेमेडी आपके क्या है, जो कि कन्विक्शन हो चुकी है, इसमें जमानत नहीं होती, सस्पेंशन होनी होती। अपील फाइल की जाएगी, साथ सस्पेंशन दी जाएगी। और छुट्टियां हैं, बहाना बनाया जाएगा जनाब छुट्टियों में लग नहीं सकता। लेकिन ये जुल्म और ज्यादती सारी है। इसमें जुरिसडिक्शन का इशू भी है, जुडिशल रिव्यू की बात भी है। और मैं समझता हूं कि इसमें जुडिशल रिव्यू में भी ये पॉइंट वंस फॉर ऑल आना चाहिए कि सेक्शन 137 को सामने रखते हुए 120 देने की। लेकिन चूंकि और बड़ी मजेदार है, वो मैं ट्वीट सारे आपके सामने कर दिया कितने बजे, और वो मैंने सारा लिखा है कि कितने बजे ये काम हुआ। उस टाइमलाइन के अंदर वो ट्वीट बैकग्राउंड पे अगर चला देगी मेरी टीम तो ज़्यादा अच्छा। जितने इस बारे में मैंने ट्वीट किए हैं वो सारे आ जाएं। और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी वाली भी वो वाली, और आखिर में जब या पीछे बैकग्राउंड पे आप देख रहे होंगे अब एहतजाज हुए हैं, इस्लामाबाद में, फैज़ाबाद में हुआ, पेशावर में हुआ, लाहौर में हुआ, और यहाँ यूके के अंदर भी, मैनचेस्टर में भी, लंदन में भी ये एहतजाज जब जिस प्रोग्राम चल रहा होगा उस वक्त ये एहतजाजों का सिलसिला वो जारी चल रहा होगा। और उस वक्त सारा, और इमरान खान साहब ने आखिर में, मैं वो भी चला रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने जब अपना बयान दिया था कि अगर गिरफ्तारी हो जाए तो पुरअमन एहतजाज कैसे करना है, वो आखिर में आप जब प्रोग्राम खत्म होगा तो आप वहाँ वो भी देख लेंगे। जज के मुतसब होने के हवाले से इतने सबूत हैं रिकॉर्ड के ऊपर, इतने सबूत हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। और आपको पता है कि मैं जो फैसला 12:30 का कहा था ना, 12:30 12:44 पे गालिबन फैसला सुनाया उसने।
12:44 पे फैसला ये जज ने सुनाया। और जो है ना 1:10 पे इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद के जज से अभी दस्तखत लेकर जाना है आपने, अब पता नहीं ये हवा में उड़ा कर ले गए हैं। और वैसे साथ साथ इलेक्शन कमीशन का मैंने जिक्र किया, 1:03 पर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करने के लिए तैयार हो और जारी कर दिया गया। 1:27 पे इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंची है। अब 12:24 से 1 घंटा भी नहीं बनता। आज भाई जहाज भी आए तो मैं भी जेट पे सफर करता रहा हूँ, 1.5 घंटा कम से कम चाहिए एयरपोर्ट पहुंचने में, निकलने में, ये सारे। और बाई रोड अगर आ रही हो तो बहुत तेजी भी आए तो आप 2.5 घंटे से पहले, 3 घंटे से पहले आप पहुंच नहीं सकते हैं। और 1:31 पर पुलिस जो है लेकर चेयरमैन इमरान खान, तहरीक इंसाफ इमरान खान को लेकर निकल गई। और अड्डे जाना था जहाँ खबरें चली कि जनाब कोलक पर जेल जा रहे हैं, वो ताल्लुक ही तलेंगे। और उसको पकड़ने के लिए कैप्टन रिटायर्ड लियाकत गए, CI में थे, SSP आजकल DIG की उनकी प्रमोशन हो चुकी है। और यूं जो है ना ये प्रोसेस सारा जो है ना मुकम्मल हो गया। इसको चैलेंज किया जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी। बैरिस्टर उमैर नियाजी ने चैलेंज किया। और गिरफ्तारी गैर कानूनी है, क्यों है कि वारंट ऑफ अरेस्ट तो सर्विस ही नहीं हुआ जिसके जरिए, और IG का जिम्मे ड्यूटी लगाई थी, पकड़ आपने पहले लिया। अब वारंट ऑफ अरेस्ट तो भाई कोई जिन होगा जो इस तरह लेकर चला जाएगा। ये अलग यहाँ चैलेंज हुआ, इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट इसको टेकअप करती है नहीं, बहरहाल ये रेमेडी आ गई है, अपील वहां पर। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी, चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था सेशन जज को तुम फैसला करो दायरा इख्तियार का, वो दायरा इख्तियार तो सुना नहीं। भाई तुम इतनी देर बैठे रहो, बैठो, कल भी तो बैठे रहो, आज बैठो, जब 4 बजे तक बैठो, 5 बजे तक बैठो ना, तुम्हारा काम है वहां पर बैठना। इस तरह तो नहीं ना करना कि तुम बैठकर जो इस तरीके से लेकर चले जाओ, जो तुम्हारी जिम्मेदारी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। लेकिन यहां इंसाफ का कत्ल हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट में भी दरवाजा खटखटाया जाएगा। जुडिशियल रिव्यू में दायरा इख्तियार 137 120 दिन से आगे जा नहीं सकता, ये वाला मामला भी चैलेंज किया जाएगा। आप उम्मीद रखिएगा, पुरअमन एहतजाज का जहां कहा गया है वहां उम्मीद रखिएगा यही अदालतों के साथ, और बस और रेमेडी कोई नहीं है। मैं फिर बात कर रहा हूं, हमारे पास और कोई रेमेडी नहीं है, इन्हीं अदालतों के पास जाना है, अदालतों के सामने केस लड़ना है। या तो आप लाखों की तादाद में सड़कों पर निकल आए तो वो एक अलग बात है, लेकिन इन्हीं अदालतों से इंसाफ लेना है। और हमारे पास रास्ते बहुत है, तो रेमेडी सारी की सारी ली जाएंगी इंशाअल्लाह। फतह जो है वो आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये पैगाम आप तक पहुंचेगा, मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में होऊंगा। तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपील है कि आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो जद्दोजहद कर रहा हूँ ये अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। अगर आप अपने हकूक़ के लिए नहीं खड़े होंगे, आप ग़ुलामों की ज़िंदगी गुजारेंगे। और ग़ुलामों की कोई ज़िंदगी नहीं होती। ग़ुलाम ऐसे होते हैं जैसे चूंटियाँ ज़मीन पे होती हैं, उनके ऊपर परवाज़ नहीं होती। और ये बड़ी ख्वाब का नाम था पाकिस्तान, नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या कि हम कोई इंसान के सामने नहीं झुकते। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की ग़ुलामी से हमें आज़ाद करता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मदीना की रियासत में सबसे पहले इंसानों को आज़ाद किया था अदल और इंसाफ दे के। ये है जंग इंसाफ की, आपके हकूक़ की, आपकी आज़ादी की। और कभी भी याद रखें, कोई आज़ादी प्लेट में रख के नहीं देता। जिस तरह मैं कहता हूँ जंजीरें गिरती नहीं हैं, तोड़नी पड़ती हैं। पुरअमन एहतजाज आपने करते रहना है जब तक कि आपको आपका हक नहीं मिलता। और वो सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है वोट के ज़रिए अपनी हुकूमत मुंतखब करना, ना तो किसी और कोई कब्ज़ा ग्रुप इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करके बैठ जाए जो आज कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। शुक्रिया। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।